हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज हम मिशन रोजगार में लाए हैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 50 प्लस क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, मानव खोपड़ी में जो हड्डी होती है वह 8 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन कितना धड़कता है? तो दोस्तों, मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में धड़कता है वह 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितना होती है? तो दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वह 16 से 18 बार होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? तो दोस्तों, मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1400 से 1850 ग्राम तक होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे 1400 ग्राम से 1850 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो हड्डी है वह फीमर है जो जांग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो दोस्तों, सबसे जो छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज होती है जो मध्य कर्ण में पाए जाते हैं। यह स्टेपीज जो हड्डी होते हैं दोस्तों वह कान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो दोस्तों, सबसे जो मजबूत हड्डी होते हैं वह जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो दोस्तों, शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वह एनामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन होता है वह केलोलॉजी कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे केलोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो दोस्तों, सामान्यतः मनुष्य का जो रक्त चाप होता है दोस्तों वह 120/80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है वह 23 सेकेंड लगता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे 23 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वह 60 से 80% होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो दोस्तों, रक्त की जो मात्रा है वह शरीर के भार का 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वह 5 से 6 लीटर होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर आएंगे 5 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह 7.4 होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव रक्त का पीएच मान कैसा होता है, तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों, रक्त को जो शुद्ध करता है वह किडनी करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है?
तो दोस्तों लाल रक्त का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है वह 1 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण को डैश भी कहा जाता है? तो दोस्तों श्वेत कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रण होता है? तो दोस्तों शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह जो होता है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं वह वो होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वग्राही एवं यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लड बैंक जो कहा जाता है दोस्तों वह फ्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है तो इसका आंसर लगेंगे फ्लीहा स्प्लीन एवं तिल्ली को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो दोस्तों भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है दोस्तों वह मुख से होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो इसका आंसर लगाएंगे मुख से होता है। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो दोस्तों पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है पित्त स्रावित होता है? तो दोस्तों पित्त जो स्रावित होता है वह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पित्त स्रावित होता है तो इसका आंसर लगाएंगे यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत एवं लीवर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर की सबसे बड़े ग्रंथि कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे लीवर। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो दोस्तों शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों सबसे छोटी जो ग्रंथि होते हैं वह प्यूटरी या मास्टर ग्रंथि होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन है तो इसका आंसर रहेंगे प्यूटरी। तो दोस्तों प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन है? तो दोस्तों रक्तचाप जो मापने का यंत्र होता है वो दोस्तों वह इफाइगोनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों मनुष्य में जो पसलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों अगर जोड़ा में पूछा जाए तो इसका आंसर लगाएंगे 12 जोड़ी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे 24। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों जोड़ी में कितना होता है तो इसका आंसर लगाएंगे 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वह 206 होते हैं। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है वह 639 होती है। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो दोस्तों लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम होता है वह टाइलिन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण होता है?
तो दोस्तों लिंग जो निर्धारण होता है वह पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिंग जो निर्धारण होता है वह माता एवं किसके या पिता में किसके द्वारा निर्धारण होता है, तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे पिता के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है, तो दोस्तों मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्र एवं क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों मानव शरीर में जो गुणसूत्र एवं क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 46 होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है फैक्टर RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो दोस्तों RH फैक्टर के जो खोजकर्ता है वह लैंड स्टीनर एवं वीनर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो इसका आंसर आएंगे लैंड स्टीनर एवं वीनर है। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वह 20 होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो दोस्तों शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वह 20 होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो दोस्तों शरीर में जो प्रतिदिन मूत्र बनता है वह 1.5 लीटर बनता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का दुर्गंध देता है, तो दोस्तों मूत्र जो दुर्गंध देता है वह यूरिया के कारण देता है। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर लाएंगे 6 होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए संचित रहता है, तो दोस्तों विटामिन ए जो संचित रहता है दोस्तों वह यकृत में रहता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन ए संचित रहता है, तो इसका आंसर लगाएंगे यकृत में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का समान तापक्रम कितना होता है, तो दोस्तों शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है दोस्तों वह 98.6 डिग्री एवं फ़ारेनहाइट में पूछा जाए दोस्तों वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डिग्री में 98.6 होता है एवं फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो दोस्तों टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वह पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो दोस्तों शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन से निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो दोस्तों मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों वह प्रमस्तिष्क एवं सेरेब्रम होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे प्रमस्तिष्क एवं सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो दोस्तों दांत एवं हड्डियों के लिए जो संरचना के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वह कैल्शियम एवं फास्फोरस होते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है दोस्तों वह अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है वह 1 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण या वाइट ब्लड कॉल किसे कहा जाता है,
तो दोस्तों श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण को कहा जाता है। तो दोस्तों लाल रक्त कण को जो कहा जाता है दोस्तों वह एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर रहेंगे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो दोस्तों शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन है। तो दोस्तों सर्वदाता अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर लगाएंगे ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है। तो दोस्तों सर्वग्राही जो होता है दोस्तों वह एबी होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वग्राही रक्त समूह कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे एबी। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रक्तचाप मापने कोई यंत्र जो होता है वह सिस्बोगोमोनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों ब्लड बैंक जो है दोस्तों वह फ्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों अगर हम भोजन जो करते हैं उसका पाचन जो प्रारंभ हो जाता है दोस्तों वह मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो दोस्तों पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत स्रावित होता है। तो दोस्तों पीत जो स्रावित होता है दोस्तों वह यकृत एवं लीवर के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए संचित होता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो संचित होता है दोस्तों वह यकृत में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वह यकृत एवं लीवर होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। तो दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पूछा जाए तो प्यूटरी को मास्टर ग्रंथि एवं सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होती है वह 12 जोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वह 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों शरीर में जो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है वह 639 होता है। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन होता है। तो दोस्तों लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम होता है वह टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो दोस्तों लिंग जो निर्धारण होता है वह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह 46 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो दोस्तों शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह तंत्रिका तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वह 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो दोस्तों शरीर में जो प्रतिदिन मूत्र बनता है दोस्तों वह 1.5 लीटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि। तो दोस्तों मूत्र जो दुर्गंध देता है दोस्तों वह यूरिया के कारण हो देता है। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वह
6 होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।